इधर सर्दियां आते ही रूस ने नए युद्ध प्लान पर काम शुरू कर दिया। पैदल सेना को सिक्योरिटी जोन में भेज दिया गया। कई इलाकों में यूक्रेनी पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है और इसके अलावा यूक्रेन पर हवाई हमले बढ़ा दिए गए, जिससे यूक्रेन में भारी तबाही हो रही है। रूस के हमले रोकने के लिए नाटो ने पलटवार का प्लान बनाया है। यूक्रेन को फाइटर जेट सप्लाई किया जा रहा है, जिससे कि रूस में घुसकर बड़े हमले किए जा सके और पुतिन के विंटर प्लान को फेल किया जा सके। देखिए, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। यूक्रेन और रूस दोनों ही जगह रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। जमीनी जंग करीब करीब रुक गई है, हालांकि कुछ इलाकों में सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सैनिक यूक्रेनी पोस्ट पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन बर्फीले कीचड़ की वजह से काफी परेशानी हो रही है। लेकिन रूस ने जो प्लान बनाया है, उसके मुताबिक रूस सर्दियों में ही यूक्रेन का सरेंडर कराएगा। इसके लिए जमीनी जंग रुकने के बावजूद भी हवाई हमले जारी रहेंगे। इसके लिए फाइटर जेट को फ्रंट लाइन पर लगा दिया है। अब यूक्रेन के अहम ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की तैयारी है। नेटो को इसका अंदाजा है कि रूस सर्दियों में यूक्रेन में भारी तबाही मचाने वाला है। इसलिए यूक्रेन भी बड़ी तैयारी कर रहा है। इसके लिए यूरोपीय देश मदद में जुट गए हैं। फाइटर जेट यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, साथ ही मिसाइल और ड्रोन की बड़ी खेप भी यूक्रेन पहुंचाई जा रही है, जिससे विंटर में रूस का मुकाबला किया जा सके। यूक्रेन को जो फाइटर जेट मिलने वाले हैं या जो उसे मिल चुके हैं, उनके नाम जान लीजिए। F-16, राफेल, मिराज 2000, साप ग्रिफिन, यूरोफाइटर टाइफून, MiG-29, Su-25। 7 तरह के फाइटर जेट के दम पर यूक्रेन रूस में तबाही का ख्वाब देख रहा है। जबकि यूक्रेन को यह पता होना चाहिए कि रूस के पास कहीं ज्यादा फाइटर जेट और बॉम्बर्स हैं। अभी तक रूस इन्हीं से हमला करके दहलाता रहा है। लेकिन यूरोप की कोशिश है कि किसी भी तरह से रूस को यूक्रेन में उलझा कर रखा जाए, जिससे रूस विस्तारवादी मंसूबे को आगे ना बढ़ा सके। यही वजह है कि यूक्रेन को विंटर में युद्ध के लिए फाइटर जेट की बड़ी खेप दी जा रही है। स्वीडन ग्रिफिन देने जा रहा है, फ्रांस राफेल देने जा रहा है, ब्रिटेन यूरो फाइटर पहुंचा रहा है, पोलैंड F-16 भेज रहा है। कुल 250 फाइटर जेट भेजने की तैयारी है। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी भेजे जाएंगे, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी दिए जाएंगे। बात यही खत्म नहीं होती है। यूक्रेन को सैन्य मदद के नाम पर ये जेट दिए जा रहे हैं, जबकि यूक्रेन खुद भी कुछ जेट किराए पर लेने जा रहा है, जिसके लिए नियमों में ढील दी जा सकती है। अब यूरोप में सर्दियों में आसमानी जंग का सबसे खौफनाक चरण आरंभ होने जा रहा है, जिसमें ड्रोन और मिसाइल से भी हमले किए जाएंगे। लेकिन फाइटर जेट का रोल काफी अहम होने जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन पहली बार इतनी ताकत और इतने जेट के साथ रूस पर हमले कर सकता है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी आरंभ हो गई है। अलग अलग यूरोपीय देशों में पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब सर्दियों में 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होना है, जिससे हवा से हमले किए जा सकते हैं। मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट, और दोनों तरफ से ही अच्छा खासा बारूद बरसाने की तैयारी है। यूक्रेन खुद लॉन्ग रेंज ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है,
जबकि लंबी दूरी की मिसाइलें उससे मिलने वाली हैं। F-16 जेट पहले से ही यूक्रेन के पास है। अब यूरोफाइटर और राफेल मिलने से उसकी एयरफोर्स मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी, जिससे रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए जा सके। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर ब्लूप्रिंट बनाया है। इसी वजह से यूरोपीय देशों की तरफ से ज्यादा हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। ब्रिटेन तो इंटेलिजेंस इनपुट भी दे रहा है, जिससे रूस पर सटीक हमले यूक्रेन कर पा रहा है। यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई से रूस बौखलाया हुआ है, इसीलिए यूरोपीय देशों पर हमले की धमकी दी है। जिसके बाद रूस से टकराने के लिए फ्रांस तैयारी कर रहा है। मैक्रोन ने रूस को परमाणु धमकी दी है। अब फ्रांस जर्मनी के साथ मिलकर बड़ी तैयारी में जुटा है। फ्रांस ने कहा है कि युद्ध की स्थिति में वह रूस पर हमला कर सकता है। इसके लिए जर्मनी में न्यूक्लियर बेस बनाने जा रहा है। इसके लिए न्यूक्लियर जेट जर्मनी शिफ्ट किए जाएंगे। 2 मोर्चों से मॉस्को पर हमले किए जाएंगे। बर्लिन से मॉस्को की दूरी 1833 किलोमीटर है, जबकि पेरिस से मॉस्को की दूरी 2486 किलोमीटर है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का गठबंधन यूरोप में लंबे युद्ध की तैयारी में जुट गया है। हथियारों की तैनाती रूस के पास वाले देशों में की जा रही है, जिससे रूस को रोका जा सके। फ्रांस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। फ्रांस यूक्रेन के अलावा यूरोपीय देशों को भी हथियार देने जा रहा है। फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं, जिनसे वो रूस में परमाणु विस्फोट करा सकता है। पहला हथियार है राफेल, जो मल्टी रोल फाइटर जेट है। न्यूक्लियर हमले की क्षमता रखता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। दूसरा फाइटर जेट मिराज 2000N है। यह भी न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। इसकी कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर है। इसके अलावा फ्रांस के पास स्कैल्प मिसाइल भी है, जो एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है। न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस इस मिसाइल की रेंज 500 से 600 किलोमीटर है। साथ ही ASMP-A एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर हमला किया जा सकता है। इसकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर है। जबकि M51 एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने जो तैयारी की है, उसके मुताबिक वो बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक रूस की घेराबंदी करना चाहते हैं। इसलिए रूस के पास पड़ने वाले देशों में मिलिट्री बेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। वहां हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। खास तौर से हवाई हमले करने की तैयारी है। नेटो की तैयारी देखकर रूस ने अपने न्यूक्लियर बेस वॉर रेडी कर दिए हैं, जिससे यूरोप में हड़कंप मच गया है। इसका सीधा संकेत है कि यूरोप में परमाणु विध्वंस का दौर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।